चैप्टर 9 से कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर शुरू करता हूँ, बाकी बीच बीच में आपको कई ज़रूरी बात आपको बताता रहूँगा। तो चलिए जैसा लेते शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम अपना जो है अखबार में प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए आपके कुछ बहुत से जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देते हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होता है, आपको बताना होता है। तो वैसे यहाँ पर मैं आपको शुरुआत में कहते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला सवाल बनता है, प्रश्न नंबर 1, अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं या की जाती है। क्या प्रकाशित किया जाता है हमारे अखबारों में, समाचार पत्रों में क्या प्रकाशित किया जाता है? सभी घटनाएं, प्रचलित समाचार, सिर्फ राजनीतिक सूचनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो उसका हमारा आंसर क्या बनता है? महत्वपूर्ण घटनाएं, क्योंकि यहाँ देखा है सभी घटनाओं का समाचार पत्रों में नहीं छापा जा सकता, परिचित समाचार पत्रों को जो है नहीं छापा जाता। और ऐसे हमारा पे सिर्फ राजनीति की खबरें छापते रहे तो वो भी सही नहीं है। क्या होता है, महत्वपूर्ण जो घटना होती है उनको लेकर समाचार पत्र में उन खबरों को छापा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है, फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में कहते हैं। कि यहाँ देखा जाए फोटो होती है, कई हमारा जो समाचार पत्र होता है, अखबार होता है, फोटो होती है और फोटो नीचे क्या होती है, कुछ सूचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है? इंट्रो, सब हेडिंग, कैप्शन, समाचार स्रोत। तो हमारा क्या बनता है? कैप्शन। ये वो चीज़ हमारे क्या कहलाती है? कैप्शन कहलाती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव सवालों में आपके बन सकते हैं, या आपके 1 नंबर 2 नंबर सवाल आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में ऐसे कहा जाता है, अखबार में कार्टून छापने का क्या उद्देश्य होता है? कि यहाँ देखा जाए हमने अखबार है, समाचार पत्र है, देखा उसमें कई बार क्या होता है, कुछ कार्टून बने होते हैं, कार्टून छापे जाते हैं। तो उन कार्टूनों को छापने का उद्देश्य क्या होता है? किस लिए कार्टून छापे जाते हैं? मनोरंजन और तीखी टिप्पणी करना, विज्ञापन की सूचना देना, शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक घटना या राय देना। तो ये हमारा क्या बनता है? मनोरंजन और तीखी टिप्पणी करना। क्योंकि कई बार हम कहते हैं क्या है, किसी के ऊपर हम बोल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है बहुत से लोग अपना मनोरंजक रूप से तीखी टिप्पणी करते हुए क्या बनाते हैं, उसके ऊपर कार्टून बनाते हैं। तो हमारे देखा जाए बहुत से जो हमारे यहाँ पर न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ चैनल पर भी जो है हमारे बहुत से एनिमेटेड जो बहुत से कार्टून हैं जो दिखाए जाते हैं, जो राजनीति के ऊपर या कई चीज़ों के ऊपर बने होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में ऐसा कहा जाता है, समाचारों के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ तक हम जो है अपना कुछ ऑप्शन जो हमारे बनते हैं, ऑप्शनल जो सवाल बनते हैं, हम कर चुके हैं। तो आगे हम जो अपना थोड़ा सा एस्पिरेशन वाले जो सवाल बनते हैं, थोड़ा सा वो करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर था अखबार की दुनिया, इसमें हमारा देखा जाए तो जो मेन सवाल जो मुझे काफ़ी ज़रूरी लगे, मैं वो लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पे सभी सवालों को नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को थोड़ा समझता हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप पूरी पूरी बुक पढ़े या इतना कुछ करें। लेकिन इसलिए मैं कम समय में जो ज़्यादा इतना ज़रूरी सवाल बनते हैं, मैं उनको लेके यहाँ पर बहुत आसान भाषा में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप इनको कर लेते हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो है कर लेते हैं और इसके बाद आने वाली जो वीडियो है कर लेते हैं, तो आपके पास ही नहीं बल्कि आपकी अच्छे परसेंटेज होने के चांस बन जाते हैं। तो फिलहाल चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल में आपसे कहा जाता है, समाचारों के कितने प्रकार होते हैं? यानी कि समाचार होता है, समाचारों में भी क्या होते हैं, कई तरह के उसमें कुछ प्रकार होते हैं, कई तरह के उसके अंदर पार्टीशन होते हैं। समाचार कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीतिक का समाचार होता है, उसमें सामाजिक समाचार होते हैं, व्यापार को लेके होते हैं, अर्थ जगत के समाचार होते हैं, खेल जगत के समाचार होते हैं, सिनेमा जगत के समाचार होते हैं, विज्ञापन वाले समाचार होते हैं, कई तरह के उसमें विविध समाचार होते हैं। देश विदेश के समाचार, राजनीतिक समाचार, व्यापार, आर्थिक, खेल जगत, कई तरह के उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उसमें कई तरह के समाचार होते हैं। तो जिसका जो इंटरेस्ट होता है, जिसकी जो रुचि होती है, वो हिसाब से अपना उसमें कॉलम निकालता है और अपना पढ़ता है। तो ये हमारे समाचारों के प्रकार बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसे कहा जाता है, समाचार स्रोत का क्या अभिप्राय है? तो बहुत आसान सवाल है, जरूरी सवाल है। इस सवाल का मतलब क्या बनता है कि समाचार हम पढ़ते हैं, लेकिन वो खबरें आती कहाँ से है, उसके सोर्सेस क्या है, ये कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से हम खबरें वो समाचार में छपती है, और जिसे हम पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ से वो समाचार आता है। समाचार स्रोत से अभिप्राय है कि समाचार कहाँ से प्राप्त हुआ। जब समाचार में यह भी लिख दिया जाता है कि यह समाचार हमें यहाँ से मिला है, तो इसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अखबारों के कार्यालयों को समाचार
मिलने के कई स्रोत होते हैं। वे अपने संवाददाता से समाचार प्राप्त करते हैं। विभिन्न एजेंसियां भी अखबारों के दफ्तरों को इंटरनेट के जरिए समाचार भेजती है। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और हमारे न्यायालय, हमारे साक्षात्कार और हमारे कई ऐसे ज़रूरी तरीके बनते हैं जिससे हम अपना समाचार वगैरह प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए, अगर किसी रिपोर्टर से पूछा जाए कि समाचार कहाँ से मिलते हैं, तो वो अपना जो बहुत ही आसान सी भाषा में बता सकता है। जैसे तो हमारे पुलिस स्टेशन होते हैं, पुलिस स्टेशन में ही जो है कई तरह की जो वहाँ पे एफआईआर वगैरह दर्ज होती है, कई तरह के वहाँ पे केस वगैरह आते हैं, तो जहाँ से समाचार पत्र वगैरह मिल जाता है। हॉस्पिटल वगैरह होते हैं हमारे पे, अस्पताल होते हैं, तो वहाँ पर भी देखा जाए कई तरह के केस आते हैं और जिसको लेकर समाचार बन जाता है। ऐसे हमारे जो न्यायालय होते हैं, न्यायालय भी जो है कई तरह के जो है फैसले सुनाते हैं या कई तरह के जो है जो न्याय है उनको लेके बातें बनती है, तो वहाँ से भी हमारा देखा जाए समाचार बनता है। इसके अलावा हमारा देखा जाए साक्षात्कार भी हमारा देखा जाए समाचार का एक अच्छा स्रोत बनता है, क्योंकि कई जो लोग होते हैं जो अपने कार्य में काफ़ी अनुभवी होते हैं या कुछ ना कुछ उनका आंखों देखी होता है, या अपना देखा जाए कुछ ना कुछ उन्हें पता होता है, उस चीज़ को लेके उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, तो उनके सवाल जवाब को लेकर भी हम अपना समाचार वगैरह बना लेते हैं। तो कई तरीके ऐसे हैं जहाँ से हमें समाचार पत्र वगैरह हमें मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है, विज्ञापन के आवश्यक गुण क्या है। मतलब क्या होता है कि जो समाचार पत्र पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होता है, कुछ विज्ञापन भी आते हैं। यहाँ आपको बताना है विज्ञापन के आवश्यक गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या बनती है। विज्ञापन केवल आय के साधन ही नहीं होते, अपितु पाठक को शीर्षित भी करते हैं। ये अधिक से अधिक समय तक उपभोक्ताओं के सामने रहते हैं। इन्हें पाठक पढ़ सकता है और देख भी सकता है। अखबार का विज्ञापन तो रेडियो और टेलीविजन से ज़्यादा उपभोक्ताओं के समक्ष रहता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्रों का जो एक इनकम का जो स्रोत बनता है वो एक तरह से विज्ञापन भी बनता है। बहुत से लोग अपना जो देखा जाए एडवर्टाइजमेंट है समाचार पत्रों में छुपाते हैं, बदले में उन्हें जो है कुछ ना कुछ राशि जो है समाचार पत्र जो उनको देनी होती है, तो वहाँ से समाचार पत्र वालों को क्या होता है उस विज्ञापन के जरिए थोड़ी कमाई होती है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा देखा जाए कि हम जो है रेडियो पर या टेलीविज़न पर जो अपना विज्ञापन वगैरह देखते हैं तो वो कुछ देर के लिए होता है, जबकि समाचार पत्रों में जो विज्ञापन आता है उसे हम अपने हिसाब से अपना तसल्ली से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी जो भी उसमें लिखा है अपना पढ़ सके, समझ सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा पर टेलीविज़न होता है, रेडियो होता है, तो उस पर जो विज्ञापन आता है तो एक बार आया चला गया। हम हो सकता है कि एक बार विज्ञापन देके ना समझ सके और हमें अगली बार जो है विज्ञापन आने का इंतज़ार करना होता है। लेकिन यहाँ देखा जाए समाचार पत्रों में आने वाला जो विज्ञापन होता है हम उसे आराम से तसल्ली से लेके अपना बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा फ़ायदा होता है समाचार पत्रों में विज्ञापन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में आपसे कहा जाता है, मेन हेडिंग किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। किसी घटना के बारे में हमारे मन में उठने वाली पहले जिज्ञासा क्या हुआ ही किसी समाचार का मेन हेडिंग है। यह शीर्षक है, इससे समाचार की मोटी जानकारी मिल जाती है। ये हमारा बनता है मेन हेडिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में से कहा जाता है, बायलाइन किसे कहते हैं। कि बहुत ज़रूरी सवाल है, ऑप्शनल सवाल में भी आ सकता है आपके कि बायलाइन किसे कहते हैं, बायलाइन क्या होता है। समाचार पत्र में समाचार लिखने वाले संवाददाता या समाचार प्रस्तुत करने वाले का नाम अगर उसके नाम से छापा जाता है तो उसे बायलाइन कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कई बार जो समाचार पत्र होते हैं हम उन समाचारों पढ़ते हैं और उसमें कहीं ना कहीं उसका क्या होता है नाम लिखा होता है। वो समाचार जिस व्यक्ति को उस समाचार का श्रेय जाता है उस व्यक्ति का उस वहाँ पे देखिए लिखा होता है, क्या नाम लिखा होता है, जिसे कहा जाता है बायलाइन। जिस व्यक्ति को समाचार का श्रेय जा रहा है, जो उसको लाने वाला मेन व्यक्ति बनता है, उसका नाम लिखा जाता है और वो कहलाता है बायलाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में आपसे कहा जाता है, समाचार में सब हेडिंग क्यों दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या बनता है कि समाचार पत्र होते हैं उसमें क्या होता है, एक होता है हेडिंग, मेन हेडिंग, और एक क्या होता है हमारा पर सब हेडिंग। तो सब हेडिंग क्यों दिया जाता है, सब हेडिंग होता है क्या है। समाचार का मुख्य शीर्ष पढ़ने के बाद पाठक में जिज्ञासा पैदा होती है कि वह पूरा समाचार जल्दी पढ़ ले। इसे समाचार का उपशीर्षक कहा जाता है। एक समाचार में कई उपशीर्षक होते हैं, तो ये हमारा बनता है सब हेडिंग।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते इसमें वैसे कहा जाता है इंट्रो से आप क्या समझते हैं कि इंट्रो क्या होता है। तो बहुत आसान सवाल है और बहुत ज़रूरी भी है। इस सवाल का मतलब क्या बनता है। इंट्रो को हिंदी में परिचय कहते हैं। लंबे या मध्यम आकार के समाचारों में शुरू में मोटे अक्षरों में एक अनुवाद लिखा जाता है जिसमें पूरे समाचार की सूचना दी जाती है। ये हमारा बनता है इंट्रो। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में से कहा जाता है समाचारों का चयन कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखा जाए जो समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्रों में खबरें होती है, बहुत सारी खबरें होती है, लेकिन उससे ज़्यादा आती है छपने के लिए खबरें, लेकिन सभी खबरों को नहीं छपा जाता। उसका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है भाई किन खबरों को छापा जाए, कौन सी खबर ज़रूरी है और किन को नहीं छापना चाहिए। तो ये हमारा कहलाता है समाचारों का चयन कहलाता है। समाचारों का चयन सबसे पहले संवाददाता अपने विवेक से करते हैं। इसके बाद प्रमुख संवाददाता उनमें से छंटनी करते हैं। इसके बाद समाचार संपादक व प्रमुख संवाददाता के विचार विमर्श से समाचारों का चुनाव किया जाता है। इसमें अखबार के पृष्ठ की क्षमता भी देखी जाती है, कितने पेपर में कितने साइज में हमें जो है अपना समाचार वगैरह छापना है। इस समाचारों का चयन कहलाता है कि कौन सी खबर छापनी है, कौन सी खबरें नहीं छापनी है, कितनी छापनी है, कैसे छापनी है, उसमें कुछ करेक्शन करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, वो हमारा कहलाता है सारा कुछ समाचारों का चयन। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न 12 में से कहा जाता है मास्टर हेड किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको बताना है मास्टर हेड क्या होता है, मास्टर हेड किसे कहते हैं। आपके ऑप्शनल सवाल में बन सकता है, ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको बन सकता है कि मास्टर हेड क्या होता है। समाचार पत्र का नाम मास्टर हेड कहलाता है। जैसे पंजाब केसरी, हिंदू टाइम्स, अमर उजाला, ये हमारे देखा है, और भी बहुत सारे हमारे जो समाचार पत्र होते हैं जो किसी न किसी नाम से बिकते हैं, किसी न किसी नाम से चलते हैं, वो हमारा कहलाता है मास्टर हेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में से कहा जाता है ब्यौरा किसे कहते हैं। ब्यौरा क्या होता है। इंट्रो के बाद समाचार का विस्तार दिया जाता है, उसे ही ब्यौरा कहा जाता है। तो यहाँ देखा इंट्रो क्या होता है, थोड़े से कम शब्दों में खबर बताना, लेकिन ब्यौरा क्या होता है, पूरी डिटेल में उस खबर को लेके जानकारी देना, ये हमारा बनता है ब्यौरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।